नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर उषा जैन भटनागर। आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल उषा एस्ट्रोवर्ड में। देवगुरु बृहस्पति 12 अगस्त से ही उदय हुए हैं और अभी 19 अगस्त से ही वो अपने नक्षत्र का परिवर्तन भी कर रहे हैं। मीन्स देवगुरु बृहस्पति की इन सालों में बहुत ज़्यादा एक्टिविटी होने ही वाली है, क्योंकि आगे चल के वो अतिचारी गोचर भी करने वाले हैं। तो 19 अगस्त को ही देवगुरु बृहस्पति शनि के नक्षत्र पुष्य को छोड़कर बुध के नक्षत्र अश्लेषा में प्रवेश करने वाले हैं। ये गंडमूल का नक्षत्र भी है। बहुत अलग तरीके की ऊर्जा ये नक्षत्र देता है और इसमें जब देवगुरु बृहस्पति, जब बुध की बुद्धि, गुरु का ज्ञान मिलेगा तो क्या कुछ हम सब लोगों पर असर होगा, इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी। वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है, अपनी चंद्र राशि से ही इसे देखें। वीडियो में 3-4 पार्ट होंगे। सबसे पहले तो जब भी कोई बड़ा नक्षत्र का परिवर्तन होता है तो सबसे पहले तो नक्षत्र को ही जानना जरूरी होता है कि वो नक्षत्र कैसा है, कैसी उसकी एनर्जी है, कैसे उसके देवता है और वो आपके जीवन में क्या कुछ परिवर्तन ला सकता है। इसके बाद गंडमूल का जो ये नक्षत्र है तो इसके बारे में भी जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो जरूर सबसे पहले ये जाना जाता है कि कहीं वह मूलों में तो पैदा नहीं हो गया है या गंडमूल का कोई उस पर असर पूरे लाइफ में तो नहीं रहेगा, तो उसके लिए एक विशेष पूजा भी की जाती है। तो उसके बारे में भी एक छोटी सी जानकारी मैं आपको दूंगी और फिर उसके बाद सभी 12 राशियों पर इसका असर क्या होने वाला है ये भी मैं आपसे शेयर करूंगी। टाइम स्टैंपिंग दूंगी तो आपको आसानी होगी अपनी राशि ही देखने के लिए। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आपको पता लग जाएगा कि कौन सी राशि कब से शुरू हो रही है। और अंत में कुछ खास उपाय, क्योंकि यहाँ पर हमें बुध के भी उपाय करने पड़ेंगे, नक्षत्र के भी उपाय करने होंगे और गुरु के भी उपाय करने होंगे। अगर वीडियो आपको अंत तक अच्छा लगे तो जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बृहस्पति देव अभी तो जस्ट उदय ही हुए और इसके बाद तुरंत ही वो अश्लेषा नक्षत्र में 19 अगस्त 2026 से 31 अक्टूबर 2026 तक रहने वाले, यानी 74 डेज तक वो अश्लेषा में रहेंगे। अश्लेषा नक्षत्र में उनका प्रवेश होगा 19 अगस्त 2026। उस दिन खास बात यह है कि उस दिन बुधवार, यानी कि स्वयं अश्लेषा का ही जो लॉर्ड है उसका ही दिन है, वो सुबह 3:37 AM पर होगा। वहीं पे अश्लेषा नक्षत्र से बृहस्पति देव वापस 31 अक्टूबर 2026 शनिवार को दोपहर 12:30 बजे निकले के बाद गुरु मघा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। फिर रेट्रोगेट भी एक फेस आएगा उनका और इसके बाद 2027 के मीन्स जनवरी से अप्रैल तक वो फिर से वक्री होके अश्लेषा नक्षत्र में लौटेंगे। तो बृहस्पति का अश्लेषा नक्षत्र में गोचर एक बहुत ही बौद्धिक और आध्यात्मिक ऊर्जा, मीन्स बुध और गुरु का जब समन्वय होगा तो एक अलग ही तरह का एनर्जी आपको मिलने वाली है। जब ज्ञान और विस्तार के कारक ग्रह गुरु, क्योंकि वो फैलाव के कारक हैं, वहीं नागों के आधिपत्य वाले अश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो क्या होगा, एक बहुत ही डीप नॉलेज, आपका मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन और एक गहरी रिसर्च के लिए बहुत ही ये उपयुक्त समय होगा। अगर अश्लेषा नक्षत्र की बात करें तो इसके जो लॉर्ड हैं वो है बुध, राशि कर्क, चंद्रमा के स्वामित्व वाली राशि है ये। इसके देवता है नाग या सर्प और इसका जो प्रतीक है वो भी जैसे कुंडली मार के जो सर्प बैठा होता है ना, बिल्कुल वैसे ही 3-4 फोल्ड के बाद फन फैला के सांप बैठा हुआ गण राक्षस है। और इसका जो एलिमेंट है वो जल है और इसकी प्रकृति बहुत तीक्ष्ण है, यानी बहुत शार्प है और बहुत रेडली जिसको कहते हैं बिल्कुल वैसे ही है। तो इस नक्षत्र की जो मेन क्वालिटीज़ क्या है, इंट्यूशन, आपके अंदर का जो सिक्स सेंस है उसको जागृत करना, क्योंकि अश्लेषा नक्षत्र का संबंध हमारे मन की बहुत जो गहराई में सबकॉन्शियस जिसे हम कहते हैं वहाँ की शक्तियों से है। इसमें व्यक्तियों को भांपने की क्षमता, मीन्स इंट्यूटिव इंस्टिक्ट बहुत स्ट्रांग हो जाती है। वहीं पे जितनी भी गुप्त विद्याएं या गूढ़ ज्ञान जो है, क्योंकि नाग ऊर्जा के कारण ये एक बहुत ही रहस्यमय, जैसे कि जो लोग रिसर्च करते हैं ऑकल्ट, ज्योतिष या साइकोलॉजी से रिलेटेड जो भी चीज़ें, उनसे इसका संबंध है। और बुध से घमंड है तो क्या है, इसमें
बहुत ज़्यादा लॉजिकल पावर मीन्स कम्युनिकेशन स्किल्स, साथ ही डिप्लोमेसी और कोई भी सिचुएशन है उसके अनुरूप अपने आप को अडॉप्ट करने की प्रवृत्ति या क्षमता होती है। इसके साथ ही ये एक बहुत ही प्रोटेक्टिव टाइप का नक्षत्र भी है, क्योंकि अश्लेषा के जो भी लोग होते हैं जिनका भी जन्म अश्लेषा नक्षत्र में होता है तो उनका अपने लोगों के लिए एक अलग ही तरीके का झुकाव होता है, बहुत ज़्यादा लगाव होता है उनका, और कभी कभी ये बहुत पॉजिटिवनेस के रूप में भी सामने आता है। तो जब गुरु का अश्लेषा में गोचर होगा तो क्या होगा, ऐसे भी कर्क राशि में तो गुरु उच्च के ही है, और जब वो अश्लेषा में आते हैं तो क्या होता है, गुरु तो ज्ञान, धर्म, फैलाव ये सब चीज़ों के लिए, वहीं पे चंद्रमा जो कर्क राशि के लार्ड है वो क्या है, आपका मन, इमोशंस, और बुध जो इस नक्षत्र के लार्ड है वो है बुद्धि, आपकी लॉजिकल पावर। तो तीनों जब एक साथ मिलेंगे तो सचमुच बहुत कमाल करेंगे। वहीं पे ये कुंडलिनी जो जागरण जो लोग करते हैं, बहुत गहन जो ध्यान करते हैं, उनके लिए भी बहुत ही अच्छे समय का नक्षत्र है, क्योंकि नाक की जो ऊर्जा बिल्कुल वो कुंडलिनी जो शक्ति होती है जो हमारे मूलाधार में स्थित होती है, बिल्कुल ही वैसा ही इसका शेप है। तो गुरु के भी वजह से योग, ध्यान, ज्योतिष, साइकोलॉजी और जितने भी छिपे हुए जो भी चीज़ें होती है, विद्याएं होती हैं, उनको अट्रैक्ट करता है। इससे व्यवहारिक बुद्धि मीन्स जो आपकी एक होती है ना कि जनरल आपकी जो बुद्धि है, कैसे आप सामने बैठाते हैं लोगों में, वो भी जागृत होती है। और गुरु का ज्ञान जब इस बुध के नक्षत्र से होकर गुजरता है तो केवल आपको सिद्धांतिक ज्ञान नहीं मिलता, आपको व्यवहारिक मीन्स डे टू डे लाइफ का जो ज्ञान होता है ना वो आपका पड़ता है। और आप केवल लोगों से किस तरह से व्यवहार ही नहीं करते, आप फाइनेंस में भी किस तरीके के डिसीजन लेते हैं, इस पर भी आपका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। इसके साथ ये एक इमोशनल हीलिंग वाला भी टाइम होगा, क्योंकि कर्क राशि क्या है, जल तत्व की राशि है। तो वहीं पे गुरु की ये जो ऊर्जा है, तो जितने भी इमोशनल हमारे ट्रामास होते हैं, हर एक की लाइफ में होते हैं, को समझने और उन्हें दूर करने में भी ये मदद करता है। इस दौरान जो भी आपके साइकोलॉजिकल या आपको स्पिरिचुअल हीलिंग या काउंसलिंग करवाते हैं तो वो बहुत इफ़ेक्टिव साबित होगी। इसी के साथ जितने भी जीवन के सीक्रेट्स हैं, क्योंकि अश्लेषा जितने भी छिपे हुए जो भी हमारे ट्रुथ होते हैं उनको भी बाहर निकालने वाला नक्षत्र है। तो राजनीतिक या व्यक्तिगत जीवन में भी बहुत सभी लोगों के जीवन में कुछ ना कुछ तो चीज़ें छुपी हुई होती है, तो वो भी अभी रिवील हो सकती है, यानी जितने भी हिडन चीज़ें हैं वो बाहर आ सकती है। तो इस गोचर के दौरान हमें बहुत, क्योंकि तीक्ष्ण शार्प है तो बहुत सारी अच्छी चीज़ें मिलेंगी, कुछ आपको सावधानियां भी रखनी पड़ेगी, क्योंकि ओवर थिंकिंग बहुत देता है, सस्पिशियस यानी डाउट करने वाला नेचर है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आपको सोचने के लिए प्रेरित करेगा ये नक्षत्र। तो क्या होगा, उसमें डाउट आता है, ओवर थिंकिंग होगी और आप कोई वजह नहीं होगी फिर भी आप दूसरों पर अविश्वास करने लगोगे, और इमोशनल मैनिपुलेशन भी बहुत होगा इस समय में। दूसरों को हम कंट्रोल करने वाला हमारा नेचर, या डिप्लोमेसी ज़्यादा आ जाती तो क्या है, बातों को हम घुमा फिरा कर दूसरे लोगों से शेयर करते हैं, तो उससे भी गुरु का शुभ प्रभाव कम हो सकता है। वहीं पे अगर आप बहुत ईगोइस्टिक बने या बहुत ज़्यादा आप चीटिंग करने वाले या कनिंग बन गए आप, तो आपके ज्ञान का जो आपका नॉलेज है वो दूसरों को अगर नीचे दिखाने या अपने स्वार्थ के लिए अगर आप उसको यूज़ करेंगे तो ये अश्लेषा नक्षत्र है। जैसे सांप अपना विष एक फुंकार के जरिए ही मार देता है, बिल्कुल वैसे ही ये नक्षत्र भी हमारे जीवन में कर सकता है। तो कुछ छोटी मोटी सावधानियां जरूर रखनी होगी। अंत में मैं कुछ आपसे उपाय भी शेयर करूंगी। अश्लेषा नक्षत्र एक गंडमूल नक्षत्र है। गंडमूल दो शब्दों से मिलकर बना है। गंड अर्थात संधि या जॉइंट, जोड़, और मूल मीन्स रूट या जहाँ से हमारी बिगनिंग होती है वो। तो ज्योतिष में इन नक्षत्र को जो भी ज्वाइनिंग पॉइंट पर आते हैं, जहाँ पे एक राशि और एक नक्षत्र का अंत होता है और दूसरी राशि व नक्षत्र की शुरुआत होती, मीन्स ज्वाइंट है दो नक्षत्रों और राशियों का, इसलिए उन नक्षत्रों को गंडमूल नक्षत्र कहा गया है। इनको बुरा इसलिए माना गया है क्योंकि एक राशि और नक्षत्र का एक चक्र खत्म होता है, जैसे कि अग्नि के बाद जल तत्व का मिलन हो जाना। तो
जब हम देखते हैं आकाश मंडल या सोलर सिस्टम में, तो 3 ऐसी जगह हैं जहाँ एक जल तत्व की राशि समाप्त होती है और ठीक वहीं से एक फायर एलिमेंट या अग्नि तत्व की राशि शुरू हो जाती है। मीन्स पानी के बाद तुरंत आग। तो इस मिलन के जो बिंदु को क्या कहते हैं? नक्षत्र गंडांत कहते हैं। जैसे कर्क राशि एक जल तत्व की राशि है और अश्लेषा नक्षत्र समाप्त होते ही सिंह राशि जो एक अग्नि तत्व की राशि यानी मघा नक्षत्र शुरू हो जाता है, इसलिए गंडांत है। और ये जो जॉइंट वाला जो टाइम होता है, तो वहाँ पे एनर्जी का बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन होता है और बहुत, इसलिए बहुत अशांति या जिसे कहते हैं ना बहुत बड़ा भारी उलटफेर जैसा होता है। वहीं पे केतु और बुध का स्वामित्व गंडमूल श्रेणी में आने वाले जितने भी 6 नक्षत्र हैं उन दोनों के ही अंडर में आता है। मीन्स या तो केतु होगा या फिर वहाँ पर बुध होगा। जैसे बुध के नक्षत्र जल राशि के अंत में, जैसे कि अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती। वहीं पे केतु के नक्षत्र क्या है? अग्नि राशि की शुरुआत में अश्विनी, मघा और मूल। वहीं पे बुध विजडम का कारक है, मरकरी, और केतु मोक्ष और ब्रह्म रहस्य का कारक है। तो इन दोनों के ही मिलन बिंदु पर होने के कारण इस समय जितने भी जो बच्चे पैदा होते हैं, तो उनकी जो मेंटल और जो फिजिकल एनर्जी होती है वो बहुत ही सेंसिटिव होती है। तो इसलिए वो बच्चे थोड़े से बचपन में बीमार भी रहते हैं। इसलिए जब भी आपने देखा होगा तो पंडित जी आपको कहते हैं कि 28 डेज की आपको इसकी पूजा करवाना होगी। तो इसके लिए यही विधान रहता है, क्योंकि इससे केवल बच्चे के ही जीवन पर नहीं, उसके माता पिता के जीवन पर भी बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो जब बृहस्पति देव का अश्लेषा नक्षत्र में गोचर होगा तो 4 मेन चीज़ें प्रत्येक राशि वाले लोगों के जीवन में होगी। हालांकि भाव के अनुरूप थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। सबसे पहला तो धन संबंधित जितने भी मामले हैं उनमें डेफिनेटली अब पॉजिटिव चेंज आएगा। अगर स्टक मनी भी आपकी कोई है तो वो वापस आपको मिलेगी। जैसे सांप अपनी केचुली बदलता है ना, बिल्कुल वैसे ही बृहस्पति देव के अभी आपको जितने भी रिजल्ट्स जो पास्ट में मिले उनसे जस्ट डिफरेंट ही रिजल्ट मिलने वाले हैं। इस समय आपकी जो इंट्यूशन पावर है वो बहुत स्ट्रांग होने वाली है। इसके साथ ही आप में डिप्लोमेसी बहुत ज़्यादा आने वाली है। इसके साथ ही अगर आप कोई भी रहस्य वाली कोई चीज़ या बहुत डीप नॉलेज वाली कोई चीज़ सीखना चाहते हैं तो, और इस समय जो सबसे बड़ा प्रभाव होगा वो आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होगा। जो भी पुरानी चीज़ें चल रही हैं उनमें अब देवगुरु बृहस्पति, क्योंकि शनि से वो अब बुध में जा रहे हैं, तो एक अलग ही तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन होगा। क्योंकि अभी वो पुष्य नक्षत्र में जो शनि का नक्षत्र है, अब वो बुध के नक्षत्र अश्लेषा में प्रवेश करेंगे। सभी राशियों पर प्रभाव चंद्र राशि पर आधारित है। तो सबसे पहले तो मेष राशि पर इसका क्या प्रभाव होने वाला है, क्योंकि मेष राशि के तो 4th हाउस में ही अभी देवगुरु बृहस्पति का गोचर चल रहा है। और जैसे कि हम जानते हैं कि भौतिक सुखों का भाव है, माता का भी भाव है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होगा, जब देवगुरु बृहस्पति इतने अच्छे नई ऊर्जा वाले नक्षत्र में आने वाले हैं, तो जितने भी आपके जमीन से संबंधित जो भी काम हैं वो अब बहुत तेज गति से आगे बढ़ने वाले हैं। अगर आप कोई प्रॉपर्टी भी इस समय में बेचना चाहते हैं तो इस समय में ज़रूर ये जो 74 डेज का जो पीरियड होगा उसमें बहुत बार आपके योग बनेंगे, क्योंकि आपकी डिप्लोमेसी भी बहुत अच्छी होगी, आपका कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छा होगा। तो इससे आपकी जो भी अगर आप कोई डील करते हैं तो बड़े इजीली वो क्लिक कर सकती है। वहीं पे अगर आप कोई व्हीकल भी लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत अच्छा टाइम ये रहेगा। मदर के साथ भी आपके बहुत ही अच्छे रिलेशन इस समय में होंगे, उनकी भी हेल्थ अभी बहुत ही अच्छी रहने वाली है। 4था भाव क्योंकि पारिवारिक सुखों को भी दर्शाता है, इट मीन्स आपके जितने भी पारिवारिक सुख हैं वो बहुत अच्छे रहने वाले हैं। अभी आपका जो इंट्यूशन पावर है ना वो बहुत जगह काम आने वाला है। जैसे कि अगर सपोज आप कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, आपको खुद से ही क्लिक करेगा, आपका सिक्स सेंस ही आपको बताएगा कि हाँ ये चीज़ मेरे लिए ठीक होगी या नहीं होगी। बिल्कुल ऐसे ही होगा। 4th हाउस से हम स्कूल वाले एजुकेशन को भी देखते हैं तो अभी क्या होगा, क्योंकि बुध की एनर्जी वाला ये नक्षत्र है, बच्चों का दिमाग बहुत शार्प रहने वाला है। मीन्स पढ़ाई में वो बहुत अच्छा इस समय में करने वाले हैं।
और क्योंकि डिप्लोमेसी आप में बहुत रहेगी, बुद्ध की वाणी भी अच्छी रहेगी, तो अगर सपोज घर में कुछ प्रॉब्लम भी चल रहे हैं, फैमिली मैटर्स आपके थोड़े से प्रॉब्लमेटिक हैं या कुछ छोटे मोटे मतभेद हर परिवार में चलते ही हैं, तो वहाँ पे आपको उनको सुलझाने के लिए एक अलग ही तरीके का विजडम होगा। मीन्स आप सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट इस समय में जरूर कर लेंगे, क्योंकि बृहस्पति देव की दृष्टियाँ भी कैसी जगह पे है, एक तो 8वें भाव पर, एक 10वें भाव पे और एक 12वें भाव पर उनकी 3 दृष्टियाँ हैं। 8वां भाव तो यूँ भी रहस्य का या सडन इवेंट का भाव है, और ये जो नक्षत्र है अश्लेषा, ये भी बिल्कुल ऐसा ही है, रहस्य रखने वाला और सडन चीज़ों को करने वाला। तो इस समय में जितनी भी सडन चीज़ें, मीन्स अचानक धन का लाभ होना, स्टक मनी आपका कोई है वो मिल जाना, अगर आपका कोई लीगल मैटर है तो अभी आपको कोई ऐसा लॉयर मिलेगा या आपकी ही सोच इतनी तीक्ष्ण होगी कि आप उन चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए अपने आप से ही चीज़ें आप निकाल लोगे, बिल्कुल वैसे ही आपको आइडियाज़ आएंगे। अगर आप कोई भी ऑकल्ट से रिलेटेड या इवन आप ज्योतिष भी सीखना चाहते हैं या कोई भी आप फिलॉसफी या गहन जो विषय होते हैं या जो लोग रिसर्च करते हैं, नई दवाइयाँ वगैरह जो इन्वेंट करते हैं, जो नई दवाइयाँ खोजते हैं, या किसी भी क्षेत्र में कोई भी रिसर्च करने वाले लोगों के लिए सचमुच बेहद अच्छा समय है। और इस समय में अगर आपका कोई भी स्टक पैसा है कहीं पे भी, अचानक से ही आपको जरूर मिल सकता है। वहीं पे कार्य क्षेत्र में भी एक दृष्टि बृहस्पति देव की, और जब ये अश्लेषा नक्षत्र की ऊर्जा से भरपूर होगी तो क्या होगा, बुद्धि बहुत शार्प होगी, आप बहुत क्विक डिसीजन लेंगे और वो डिसीजन बिल्कुल करेक्ट होंगे। और आपको जैसे होता ना, हमें वर्क प्लेस पे खुद ही आइडिया आता है कि अच्छा ये काम मुझे करना चाहिए, इसके साथ मुझे करना चाहिए नहीं, खुद से ही इंट्यूशन होगी और आप उन सब कामों को अपनी इंट्यूटिव पावर से बहुत अच्छे से कर पाएंगे। वहीं पे 12वां भाव एक व्यय का भी भाव है, विदेश का भी भाव है, तो यहाँ पे क्या है, 12वें भाव से भी हम इंट्यूशन को देखते हैं, तो आपकी इंट्यूशन अभी बहुत ही ज़बरदस्त रहने वाली है। इसके साथ ये जो नक्षत्र है वो आप में एक अलग तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन जरूर करेगा। मीन्स गुरु और बुध की जो ऊर्जा है, तो योग, अध्यात्म या विशेषकर वो लोग जो कुंडलिनी जागरण या इस तरीके का कुछ भी फॉलो करते हैं या उसमें उनको इंटरेस्ट है और करना चाहते हैं, तो अभी बिल्कुल राइट टाइम होगा उन सब लोगों के लिए। विदेश जाने वाले लोगों के लिए भी समय बेहद अच्छा है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है। ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स आपको एक बिल्कुल ही अलग जगह पे जाके एक नया लाइफ स्टाइल को फॉलो करके एक नया जीवन शुरू करना है, तो वो आप इस पर्टिकुलर जो 74 डेज का जो पीरियड है उसमें ज़रूर कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, थोड़ा सा एफर्ट करें तो शायद आपको अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा भी मिल जाएंगी, तो वो आपको ज़रूर करना है। बस थोड़े से डाइजेस्टिव इश्यूज और ओवर थिंकिंग से आपको बचना है। इसके अलावा अगर आपके जैसे होते हैं ना, डोमेस्टिक मैटर्स हमारे बहुत होते हैं, तो उसमें डाउट नहीं करना है कि कोई भी रिलेटिव पर अभी डाउट नहीं करना और बहुत ज़्यादा लॉजिक नहीं लगाना, मीन्स बहुत ज़्यादा बहस में नहीं आपको उलझना है, क्योंकि इस नक्षत्र की जो एनर्जी है ना वो बिल्कुल ऐसी ही है कि आपको कई बार बहुत ज़्यादा लॉजिकल बना सकती है। अंत में मैं कुछ उपाय शेयर करूंगी, आप उन उपायों को जरूर करें। वृषभ राशि के तो तृतीय भाव यानी 3rd हाउस में ही बृहस्पति देव का गोचर है, जो पराक्रम, छोटे भाई बहन, कम्युनिकेशन, मीन्स इस तरीके की जितनी भी चीज़ें हैं, छोटे मोटे ट्रेवल्स भी, उन सब के भाव में ही है। तो क्या होगा, अभी आपका जो कम्युनिकेशन स्किल, क्योंकि ये तो नक्षत्र इसी के लिए है, तो बुध का नक्षत्र है, क्योंकि तो बुद्धि भी तेज चलेगी और आपकी वाणी भी बहुत तेज, यानी बहुत ही अच्छा आप बोलेंगे और अपने सारे कामों को केवल अपने बोलने के दम पर ही आप इस समय में कर सकते हैं। साथ ही क्योंकि ये नक्षत्र एक आपको डेयरिंग भी देता है, क्योंकि जैसे एक सांप को हम देखते हैं ना कि वो हर जगह कैसे निडर होके घूमता है, बिल्कुल वैसे ही तो आप में भी बिल्कुल वैसे ही एनर्जी अभी इस समय में आने वाली है। कई बार आपको बहुत अलग तरीके के भी विचार आ सकते हैं, जो बहुत ही हो सकता है कि जो सोसाइटी के मापदंड पे बिल्कुल भी ठीक ना बैठे, लेकिन आपको अगर डेयर करना है तो इस तरह के आपके कोई विचार आते हैं तो आप उनको थोड़ा मटेरियलाइज करें। डिप्लोमेसी के साथ अगर मटेरियलाइज करेंगे तो सचमुच बहुत ही अच्छा आपको फल मिल सकता है। विशेषकर जो लोग
राजनीति के क्षेत्र में है तो उन लोगों के लिए टाइम सचमुच वृषभ राशि वाले लोगों के लिए ये जो 74 डेज का जो पीरियड है बेहद अच्छा है, क्योंकि बुध की बुद्धि, गुरु का ज्ञान मिलके उनको बहुत भारी सफलता मिल सकती है। आपका जो डेयरिंग है वो सचमुच इस समय में बहुत बड़ा चढ़ा रहेगा। आपका नेटवर्किंग मीन्स जो सर्कल होता है ना हमारा, बहुत लोगों से हम कम्युनिकेट करते हैं, वो बहुत बड़ा होगा और आप उनसे बहुत अच्छे से कनेक्ट होंगे। जो लोग मीडिया में हैं, राइटिंग करते हैं, मार्केटिंग है या कंसल्टेंसी के कोई भी कार्य से जुड़े हुए हैं तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। छोटी मोटी यात्राएं आपकी ज़रूर होने वाली है और वो यात्राएं शायद आपकी कोई ट्रांसफॉर्मेशन से संबंधित भी हो। मीन्स आप कोई ऐसी जगह पे जाए जहाँ पे आपको कोई योग ध्यान का शिविर है, या आप कोई नए लोगों से मिले, बिल्कुल ही कोई नई जगह पे जाए और वहाँ पे आप नई चीज़ों को देखें और उनको अडॉप्ट कर लें। बिल्कुल ऐसी चीज़ें भी आप सब लोगों के साथ इस समय में ज़रूर होगी। छोटे भाई बहनों के साथ भी अब आपके संबंध पहले से ज़्यादा बेटर होंगे। इस समय में आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उससे भी आपको बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है। मीन्स आप अभी डेयर भी कर लेंगे कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट के लिए। वहीं पे जो बृहस्पति देव की जो दृष्टियाँ है वो है 7वें भाव पे, यानी कि आपका जो वैवाहिक जीवन है बड़ा ही अच्छा होने वाला है। मीन्स वहाँ पे बस आपको यही ध्यान रखना है, बस आपको वहाँ पे डाउट नहीं करना है। तो ये वाला जो समय है तो आप देखेंगे कि आपकी जो मैरिड लाइफ है वो भी अच्छी होगी। भाग्य का साथ तो आपको मिलेगा ही, और क्योंकि आपकी धर्म या अध्यात्म में रुचि इस समय में डेफिनेटली बढ़ने वाली है। वहीं पे 11वें भाव, इच्छाओं के भाव पर भी जब इसकी दृष्टि पड़ेगी तो क्या होगा, आय का भी भाव है, ये आय डेफिनेटली बढ़ने वाली, क्योंकि ये नक्षत्र तो इसी तरीके की अपॉर्चुनिटी ही देने के लिए होता है कि जहाँ धन में वृद्धि हो, आपका बिजनेस या आपका कम्युनिकेशन स्किल के जरिए आप अपने धन में वृद्धि करो। अभी आपका फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा होने वाला है। मीन्स आप उनके साथ बहुत बार मिलने वाले हैं, आप उनके साथ बहुत सोशलाइज भी करने वाले हैं। बड़े भाई बहनों के साथ भी आपका बहुत अच्छा कम्युनिकेशन रहेगा, उनके साथ आप कोई ट्रेवल भी कर सकते हैं और उनका आपको सपोर्ट भी बहुत अच्छा मिलेगा। तो वृषभ राशि वाले लोगों के लिए तो धन के मामले में भी बहुत अच्छा है, कम्युनिकेशन के मामले में बहुत अच्छा, फ्रेंड्स के साथ बहुत अच्छा, परिवार मीन्स पति पत्नी के बीच में बहुत अच्छा हार्मोनी वाला संबंध है। और विशेषकर जो लोग अगर पार्टनरशिप में भी कोई काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी एक बिल्कुल ही एक नया टाइम ही होगा कि जहाँ पे वो एक नई शुरुआत ही अपने पार्टनर के साथ कर सकते हैं। बस इस समय में आपको करना क्या है, क्योंकि तीसरा भाव कम्युनिकेशन का भाव है, तो आप जो भी कम्युनिकेट किसी से भी करें अपनी बातों को बहुत ही क्लियरली रखिए, घुमा फिरा कर कोई भी बात ना करे, या जैसे कई हिडन मीनिंग वाली बातें होती वो बिल्कुल भी ना कहे, अदरवाइज क्या होगा, गलतफहमियां बढ़ जाएंगी। जैसे सपोज आपने पति पत्नी के ही बीच में इस तरीके के कुछ बात की, या आपने कोई पार्टनर या क्लाइंट से इस तरीके की बातें की, तो हो सकता है कि आपने कुछ कहा, सामने वाले ने कुछ समझा और प्रॉब्लम आ गई। तो बस आपको यही रखना है कि जो भी कम्युनिकेशन करें आप तो बहुत स्पष्टता के साथ करें। वीडियो के अंत में मैं आपसे कुछ उपाय शेयर करूंगी, उन्हें जरूर करें। बात करेंगे मिथुन राशि की, तो मिथुन राशि के तो द्वितीय भाव में ही बृहस्पति देव का गोचर हो रहा है। अब अश्लेषा नक्षत्र में आ जाएंगे तो क्या होगा, धन, वाणी और परिवार मीन्स जो एक्सटेंडेड फैमिली है उस भाव में ही इतनी ट्रांसफॉर्मिंग एनर्जी के साथ जब ये नक्षत्र आया है तो क्या होगा, बहुत ही सकारात्मक, बहुत पॉजिटिव एनर्जी आपको मिलने वाली है। मीन्स अभी तो क्योंकि बुध आपके फाइनेंस का भी कारक है, आपके कम्युनिकेशन का भी कारक है, तो क्या होगा, धन में वृद्धि तो डेफिनेटली होगी। आपको इतने सारे आइडियाज़ आएंगे, आप कैसे अपने फंड को बढ़ा सकते हैं। मीन्स बहुत ही वाइज आपकी इन्वेस्टमेंट इस समय में होगी। कम्युनिकेशन तो आपका गजब ही हो जाने वाला है इस समय में, क्योंकि बुध की बुद्धि और गुरु का ज्ञान मिला के आपके जैसे मुख से निकलेगा बिल्कुल वैसे ही लोगों को लगेगा कि वाह क्या बात कही। इसी तरीके की चीज़ें हो सकती है, क्योंकि मिथुन राशि वाले सभी लोगों के जो तृतीय भाव में बृहस्पति देव का गोचर है तो परिवार में भी एक बहुत ही हार्मोनी वाला वातावरण इस समय में लेकर आने वाला है। और अभी आपकी वाणी ऐसी अच्छी रहने वाली है और इतनी डिप्लोमेसी से आप बात करने वाले हैं कि कई जो काम आपके पहले बिगड़ गए होंगे वो अब सारे काम आपके बन जाएंगे।
और धन का प्रवाह आपका बहुत अधिक बढ़ जाएगा। और आप अपनी वाणी से ही, बिल्कुल कम्युनिकेशन से ही, आपके अगर परिवार में, एक्सटेंडेड फैमिली में अगर अच्छे रिश्ते नहीं चल रहे थे, हार्मोनी नहीं थी, तो अभी आप देखेंगे कि आप उन सबको यूनाइट कर देंगे और बहुत ही अच्छा आपका ये जो पारिवारिक जीवन है वो दिखाई दे रहा है। अगर दृष्टियों की भी बात करें तो एक दृष्टि पड़ रही है छठे भाव पे, तो जितने भी पुराने रोग हैं ट्रांसफॉर्मेशन करवाएगा ये जो नक्षत्र है। मीन्स जो भी पुरानी चीज़ें थी, मीन्स यहाँ पे आपको इस नक्षत्र की ऊर्जा को ऐसे ही देखना है, जैसे सांप केचुल बदलता ना, बिल्कुल वैसी ही एनर्जी ये नक्षत्र देगा। में सारी चीज़ें, हमारा शरीर रीजनरेट, जहाँ पे नए सेल्स बनेंगे, मीन्स पुरानी आपकी बीमारियाँ खत्म होगी, एक नया अध्याय शुरू होगा। लोन के भी जितने भी आपके मैटर्स हैं, बहुत सालों से नहीं शायद आप दे पा रहे हैं, लेकिन अभी ऐसे, क्योंकि बुध की बुद्धि चलेगी, फाइनेंस भी बुध देखता है, तो वहाँ से आपको कुछ न कुछ कहीं आइडियाज़ आएंगे या कुछ आपको कोई हेल्प करेगा और आपके ये प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट होंगे। शत्रु तो कोई बनेगा नहीं, क्योंकि आप इतनी डिप्लोमेटिक बातें करने वाले हैं। वहीं पे आठवें भाव पे भी दृष्टि है, तो आठवां भाव तो रहस्य का ही भाव है, और ये जो नक्षत्र है ना, रहस्यमय ऊर्जा को ही दिखाता है। और आठवें भाव से हम इंट्यूशन पावर को भी देखते हैं, 12वें से भी देखते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, बहुत ज़्यादा अच्छी आपकी इंट्यूशन होगी, और पैसे से संबंधित जितने भी प्रॉब्लम आपके चल रहे थे वो यहाँ पे सॉर्ट आउट आपके होने वाले हैं। अगर आप कोई भी गूढ़ विद्या सीखना चाहते हैं, जैसे कि ऑकल्ट है, ज्योतिष है, या कई लोग कई तरीके की अभी साधना करना चाहते हैं, तो उन सब लोगों के लिए तो ये बहुत ही अच्छा समय रहने वाला है। 10वें भाव पर भी दृष्टि है, तो वर्क प्लेस पे तो सचमुच आप इतना अच्छा बात करेंगे, इतना आपका दिमाग चलने वाला है, क्योंकि ये तीक्ष्ण बुद्धि वाला नक्षत्र है। तो आप अपनी कम्युनिकेशन से और बहुत ही डिफरेंट तरीके के आइडियाज से भी आप काम करने वाले हैं। तो यहाँ पर भी आपको सीनियर्स की भी सपोर्ट मिलेगी, प्लस धन का प्रवाह बढ़ेगा। इट मीन्स क्या होगा, इंसेंटिव मिलेगा या आपका प्रमोशन हो सकता है। तो बहुत ही अच्छी सकारात्मक ऊर्जा आपको हर जगह पे मिलने वाली है। बस इस समय में आपको क्या करना है, क्योंकि आप डिप्लोमेटिक ज़्यादा रहोगे, तो परिवार में या वर्क प्लेस पे किसी के प्रति भी, जैसे होता है ना कि थोड़ा सा हमें कड़वाहट होती है या कोई पूर्वाग्रह भी हम रखते हैं, कि एक माइंडसेट हो जाता है हमारा, तो बस उसको नहीं रखना है। अदरवाइज आपके लिए बहुत ही अच्छा टाइम है। कर्क राशि, कर्क राशि के तो लग्न यानी कि प्रथम भाव में ही ये जो गोचर होने वाला है, और अभी गुरु आपकी अपनी राशि और लग्न में है, नक्षत्र भी आपका है, आपकी ही राशि का नक्षत्र है। मीन्स बहुत सारी चीजें हैं, बुध चंद्र गुरु की एक सम्मिलित ऊर्जा आप सब लोगों को मिलने वाली है। और विशेष तौर पर जो भी लोग अश्लेषा नक्षत्र, कर्क राशि अश्लेषा नक्षत्र में पैदा हुए हैं, उनके लिए तो ये समय 74 डेज, एक जैसे होता है ना कि पूरा लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला, वैसा ही रहने वाला है। क्योंकि आपकी जो ओवरऑल पर्सनालिटी है वो सचमुच बेहद शानदार रहने वाली है। आपकी जो निर्णय लेने की जो क्षमता है बहुत स्ट्रांग होगी, और जो इंट्यूशन होता है ना अंदर का, अंदर से निकल के आता है, सिक्स सेंस जो बहुत सटीक होगी और टू द पॉइंट, मीन्स क्लिक करने वाली होगी हर जगह पे, कैरियर में, रिश्तों में, हेल्थ में, हर जगह। बुद्धि, इसी नॉलेज और कम्युनिकेशन के कारण समाज में आपका रेस्पेक्ट बहुत बढ़ेगा। मीन्स बहुत ही ज़्यादा आपको लोग अप्रिशिएट करेंगे, आपके नॉलेज को, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को। और क्योंकि दृष्टियाँ इतनी अच्छी जगह पड़ रही है बृहस्पति देव की, तो जब वो अश्लेषा नक्षत्र के इस गोचर में रहेंगे तो कहाँ कहाँ दृष्टियाँ डालेंगे, 5वें भाव पे, तो बच्चों से संबंधित सारे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होंगे। आपका और उनका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा रहेगा। लव्ड वंस के साथ भी आपके जितने भी प्रॉब्लम थे वो सॉर्ट आउट होंगे। लेकिन क्योंकि नक्षत्र तो पॉजिटिव भी बनाता है, तो डाउट नहीं करना है, और जितना आप नॉर्मल रहेंगे, कम्युनिकेशन प्रॉपर रखेंगे, तो आपके रिश्ते बहुत अच्छे रहेंगे। स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ही अच्छा टाइम है, और विशेषकर जो भी बच्चे अकाउंट्स या बैंकिंग या इस तरीके का कुछ पढ़ रहे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं, उन लोगों के लिए तो बेहद अच्छा समय होगा।
जो लोग शेयर मार्केट वगैरह में काम करते हैं उन लोगों के लिए 74 डेज नए आइडियाज़ या जो भी वो पहले कुछ कर रहे होते हैं उनसे बिल्कुल ही डिफरेंट वो इस समय में करने वाले हैं। क्रिएटिविटी आपकी बहुत बढ़ने वाली है, विशेषकर जो इंटीरियर वगैरह में काम करते हैं उन लोगों के लिए सचमुच बेहद अच्छा टाइम होगा। जो सोशल इन्फ्लुएंसर है या डिजिटल मीडिया में काम करते हैं उनके लिए भी बहुत ही बढ़िया टाइम होगा। वहीं पे 7वें भाव पे दृष्टि है तो आपका जो फैमिली लाइफ मीन्स हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशन है या पार्टनर के साथ आपका बहुत ही अच्छा रेपो इस समय में रहने वाला है। मतलब जो भी आपके पास्ट की जो चीज़ें थी वो सब आप ख़त्म करके, अगर किसी के बीच में कोई भी प्रॉब्लम या अनबन या कुछ कलह जैसा कोई चीज़ें थी तो आप उनको अभी ख़त्म करोगे और एक नई एनर्जी के साथ आप आगे जरूर बढ़ोगे। वहीं पे 9वें भाव यानी भाग्य भाव पर भी दृष्टि है तो क्या है, धर्म अध्यात्म में बहुत रुचि बढ़ने वाली है और इसके साथ ही भाग्य भी आपका बहुत साथ देगा। नई जगहों पे आपको जाने के बहुत मौके मिलेंगे, मीन्स एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ का हो सकता है। फादर की भी बहुत सपोर्ट मिलेगी। अगर अभी तक आपके और उनके बीच में कुछ वैचारिक मतभेद थे तो अभी आप देखेंगे कि आप उनको भूल के कम्युनिकेशन के ही जरिए आप उन सारे जो भी प्रॉब्लम्स या मतभेद थे उनको सॉर्ट आउट कर लोगे। बस आप सब लोगों को क्या करना है, अति आत्मविश्वास से बचना है और खाने पीने का ध्यान जरूर रखना है, अन्यथा क्या होगा, वजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और जब भी ओबेसिटी आती है तो उसके साथ बहुत सारी बीमारियां भी आती है। आप सब लोगों को केवल यहीं पर ध्यान रखना है। वीडियो के अंत में कुछ उपाय शेयर करूंगी, उन्हें जरूर करना है। सिंह राशि के तो 12वें भाव में ही अभी बृहस्पति देव का गोचर हो रहा है और अब आश्लेषा नक्षत्र में भी वहीं पे होगा। 12वां भाव भी एक ट्रांसफॉर्मेशन का भाव होता है ना, जहाँ पे पूरा हमारा सर्कल खत्म हो रहा है राशि चक्र का, फिर एक नई ऊर्जा के साथ प्रथम भाव में आता है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपके लिए तो ये ट्रांसफॉर्मेशन वाला ही टाइम होगा बिल्कुल ही, क्योंकि 12वें भाव में व्यय मीन्स पुरानी चीज़ों का व्यय, जो भी आपके जीवन में नेगेटिव चीज़ें थी वो खर्च हो जाएगी, एक नई ऊर्जा आपके जीवन में आएगी। इसके साथ ही जो लोग भी विदेश जाने वाले लोग हैं, जाना चाहते हैं, स्टूडेंट, जॉब के लिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करते हैं या जस्ट फॉर ट्रेवल के लिए भी तुम लोगों के लिए बहुत ही अच्छा टाइम रहेगा। 12वें भाव से हम स्पिरिचुअलिटी को भी देखते हैं, अध्यात्म में आपका बहुत इंटरेस्ट इस समय में होने वाला है, क्योंकि ये नक्षत्र उन सब चीज़ों में आपका बहुत इंटरेस्ट बढ़ाएगा। लेकिन ये सात्विक तरीका यहाँ पे कम होता है। इन जनरल थोड़ा सा हम डिफरेंट जो नहीं होता है, जो रहस्य से संबंधित जो भी पथ होते हैं हमारे मार्ग के, जो भी अध्यात्म के मार्ग के, तो वहाँ पे आपकी ज़्यादा रुचि बढ़ने वाली है। अभी विशेषकर जो विदेश यात्रा वाला जो है, जिन जिन लोगों का भी सपना है बाहर जाके पढ़ना, ट्रेवल करना या जॉब पाना, वो बिल्कुल हो सकता है। इस समय में ज़रूर एफर्ट करिए, ज़रूर आपको उसमें सफलता मिलेगी। ध्यान, योग जैसा भी चीज़ें ज़रूर होगी। अगर बहुत सालों से, महीनों से सोच रहे थे कि हाँ मैं ये कोर्स ज्वाइन करूँगा या ये आश्रम में जाके कुछ दिन स्पेंड करूँगा या कोई अदर कोई नेचुरोपैथी का भी आपको कुछ करना है, तो वो सब अभी बिल्कुल राइट टाइम होगा और शायद आप इसको मटेरियलाइज भी कर लेंगे। इस समय में आपकी जो इंट्यूशन पावर है ना, बहुत कमाल की रहने वाली है। तो आपको बहुत सारी चीज़ों का पूर्वाभास भी इस समय में ज़रूर होगा। तो उस पूर्वाभास को अपने कैरियर में भी यूज़ करना है, अपने व्यक्तिगत जीवन में भी आपको जरूर सकारात्मक तरीके से यूज़ करना है, क्योंकि बृहस्पति देव की दृष्टियां भी तो ऐसी जगह पे पड़ रही है। एक दृष्टि तो पड़ रही है 4थे भाव पे, तो जो पारिवारिक संबंध है वो बहुत ही मजबूत इस समय में होने वाले हैं। जमीन से संबंधित कोई बड़े फैसले आप इस समय में जरूर लेने वाले हो। ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है ना, एक जगह से आप दूसरी जगह जा सकते हैं, मीन्स नया घर ले सकते हैं, भले वो रेंटेड हाउस ही क्यों ना हो, वाहन नया ले सकते हैं आप। वहीं पे 6ठे भाव पर भी दृष्टि है, तो जितने भी शत्रु हैं वो सब खत्म हो जाएंगे, क्योंकि कम्युनिकेशन ही इतना गजब का आपका रहने वाला है। साथ ही जो लोन है, जिन लोगों पर बहुत परेशान थे, तो अभी शायद कुछ उनको कहीं से भी रिसोर्सेज मिलेंगे, आइडियाज़ मिलेंगे और वो आपका ख़त्म हो सकता है। जितने भी पुराने रोग हैं वो आपके जरूर खत्म होंगे। वहीं पे एक दृष्टि 8वें भाव पे, तो रहस्य का भाव है, ये तो सडन इवेंट का भाव है, तो अचानक आपको धन लाभ हो सकता है जो आपने कभी सोचा ही नहीं था। साथ ही जितनी भी गुप्त विद्याएं, गूढ़ रहस्य की बातें हैं, रिसर्च है, जो लोग करना चाहते हैं, उन सब लोगों के लिए बेहद अच्छा टाइम है। आपको कुछ सावधानियां भी रखनी है।
अचानक आपके खर्चे बहुत बढ़ सकते हैं, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे फाइनेंस को मैनेज करना ही पड़ेगा। वहीं पे अपना अहंकार या आप बातचीत में कहीं कुछ ऐसी बातें रिवील ना कर दे जो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर दे। बस आपको यही ध्यान रखना है। मीन्स कई बार हम अपने जो प्लानिंग है, प्रोजेक्ट है, दूसरे लोगों से ज़्यादा बड़ बोलेपन में शेयर कर देते हैं और बाद में प्रॉब्लम में आ जाते हैं। तो बस वहीं पे आपको ध्यान रखना है। वीडियो के अंत में मैं कुछ उपाय आपसे शेयर करूँगी, उनको ज़रूर करें। कन्या राशि के तो 11वें भाव में ही अभी बृहस्पति देव का गोचर है और ये बहुत ही सकारात्मक गोचर है, जहाँ पे हम लाभ को देखते हैं, इच्छाओं को देखते हैं, बड़े भाई बहनों को देखते हैं, मित्रों को देखते हैं। तो उस भाव में अगर ये गोचर होगा तो क्या होगा? सबसे पहले तो इनकम बहुत पॉजिटिव वे में बढ़ने वाली, धन कमाने के कई आपको आइडियाज़ आएंगे, या आप अपने काम को बहुत ही ज़्यादा फैला देंगे, या अपनी कम्युनिकेशन के जरिए आप अपने हर काम को भी इनकम में बदल देंगे। मीन्स कोई ना कोई इनकम का नया सोर्स जनरेट कर लेंगे। मित्रों के साथ आपका बहुत कम्युनिकेशन होगा, आप उनके साथ बहुत हैप्पी टाइम स्पेंड करेंगे। बड़े भाई बहनों के साथ भी आपका बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड होने वाला है। और इस समय में क्या होगा, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी वाला ये नक्षत्र है, तो आय के नए जो सोर्सेस तो बनेंगे ही, और कई आपकी पुरानी अधूरी इच्छाएं भी इस समय में जरूर पूरी होगी। और जो लोग भी नेटवर्किंग के जरिए कमाते हैं उन लोगों के लिए तो सचमुच बेहद अच्छा टाइम है। पुरानी जैसी इच्छाएं होती ना कि ये मुझे करना है, यहाँ घूमने जाना है, यहाँ ये करना है, तो हर जगह पैसे की ज़रूरत होती, तो वो पैसा आपका मिलेगा, तो यहाँ पे आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण होने वाली है। दृष्टियाँ भी बहुत अच्छी जगह पर पड़ रही है, जैसे कि एक तो दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ रही है, तो छोटे भाई बहनों से भी अच्छा रहेगा। ट्रेवल आपके बहुत होंगे जो शायद आप मित्रों के साथ कई बार कर सकते हैं। साहस पराक्रम आपका बहुत बड़ा रहेगा, और विशेषकर कम्युनिकेशन तो आपका बहुत ही अच्छा रहने वाला है। जो लोग भी मीडिया, मार्केटिंग, सेल्स, कोई कंसल्टेंसी से जुड़े हुए उन लोगों के लिए, या विशेषकर एजुकेशन से भी कोई लोग जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए टाइम अच्छा है। वहीं पे एक दृष्टि 5वें भाव, तो बच्चे, लव्ड वंस, और जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उन लोगों के लिए भी ये टाइम बेहद अच्छा रहने वाला है। वहीं पे 7वें भाव पे भी दृष्टि है, तो इट मीन्स मैरिड लाइफ भी बहुत अच्छी रहने वाली है, कि वहाँ पे भी बहुत हार्मनी रहने वाली है। और जैसे कि इच्छाओं के भाव में ही नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है, तो क्या होगा, जीवन साथी के साथ आपकी जो भी इच्छाएं थी, या जैसे कि होता ना कि शादी की भी इच्छा, वो इच्छा पूर्ण हो जाएगी। बच्चों की इच्छा वो आपकी पूर्ण हो जाएगी। आपको उनके साथ घूमना है, ट्रेवल करना है, या एंजॉय करने जाना है, तो वो सारी आपकी इच्छाएं पूर्ण होगी। बस इस समय में आपको एक ही ध्यान रखना है कि फ्रेंड्स के साथ विशेषकर, या अपने पार्टनर्स के साथ, बिजनेस पार्टनर के साथ, जो भी कोई आप लेन देन करते हैं पैसे का विशेषकर, तो उसमें जितना ट्रांसपेरेंट रहेंगे, लिखा पढ़ी करके लेंगे या देंगे, तो आपके लिए बेटर होगा। वीडियो के अंत में मैं कुछ उपाय शेयर करूंगी, उनको अवश्य करें। तुला राशि के तो 10वें भाव, कार्य भाव पर ही बृहस्पति देव का भी गोचर चल रहा है, और एक बहुत ही ट्रांसफॉर्मिंग एनर्जी के साथ अश्लेषा नक्षत्र में अब गोचर स्टार्ट होने वाला है। तो ये भाव क्या है, आपकी कार्य का भी है, कैरियर का भी, और कई बार हम यहाँ से पिता को भी देखते हैं। तो क्या होगा, सबसे पहले तो आपके कार्य क्षेत्र में बहुत पॉजिटिविटी आएगी। अभी तक बहुत सारे लोग शायद काम ही नहीं करना चाह रहे होंगे, तो अब आप देखेंगे कि अलग ही तरीके के जोश में वो आ जाएंगे और काम करना चाहेंगे, या अपने वर्क प्लेस पे अपने कम्युनिकेशन स्किल्स के जरिए अलग ही तरीके का उनका प्रभाव रहने वाला है। क्योंकि आपकी जो डिप्लोमेटिक बुद्धि या जो एक प्लानिंग वाली जो बुद्धि है वो अब बहुत एक्टिव होने वाली है। लीडरशिप की जो क्वालिटी है वो आप में अभी आने वाली है। कई लोग जो तुला राशि के नौकरी करते हैं विशेषकर उनको प्रमोशन या नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी मिलने के बहुत योग हैं। मीन्स वर्क प्लेस पे अभी आपका दबदबा रहेगा। मीन्स हर तरफ आप अपनी वाणी यानी कम्युनिकेशन और अपनी नॉलेज और अपनी विजडम से ही प्रभाव जमाएंगे। जो लोग बिजनेस में हैं तो अभी बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए भी बिल्कुल राइट टाइम होगा। वहीं पे दृष्टियाँ इतनी अच्छी जगह पे, दूसरे भाव पे एक दृष्टि है, तो यानी कि इतना अच्छा आप कार्य क्षेत्र में करने वाले हैं कि आपके धन में वृद्धि डेफिनेटली होने वाली है। कम्युनिकेशन आपका बहुत अच्छा रहने वाला है, बहुत ही आप सॉफ्ट स्पोकन होंगे और तार्किक बुद्धि से हर
बात को कहेंगे, इसलिए लोगों पर उसका प्रभाव पड़ेगा और इसीलिए आपके परिवार में भी आपकी बहुत पूछ परख होगी और परिवार में बहुत हार्मोनी भी रहने वाली है। वहीं पे चौथे भाव पर भी दृष्टि, जो भौतिक सुख सुविधाओं का भाव है, तो हो सकता है कि आप इस पीरियड में नया मकान लें, नया वाहन लें, नए गजेट्स लें, मीन्स कुछ ना कुछ नई चीज़ें आप ज़रूर ऐड करेंगे। और क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी के साथ है, मीन्स पुरानी गाड़ी बेची नई ली, पुराना फ्रिज बेचा नया लिया, पुराना मोबाइल बेचा नया लिया, इस तरीके की चीज़ें ज़रूर आप लोगों के लाइफ में होंगी। वहीं पे छठे भाव पे भी दृष्टि, तो जितने भी आपके शत्रु होंगे तो वो आपकी बौद्धिक और जो होता है ना कि एक प्लानिंग या जो आपकी लॉजिकल पावर है उसके आगे बिल्कुल ही ध्वस्त हो जाएंगे, मीन्स कि कोई भी आपके आगे खड़ा नहीं हो पाएगा। और विशेषकर जो बच्चे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये टाइम बहुत अच्छा रहने वाला है। जितने भी रोग हैं वो सारे आपके ख़त्म होंगे। आप अपने आप को ही एक नई ऊर्जा के साथ, एक नई जो एनर्जी है आपकी बॉडी में आपको फील होने वाली है। बस आपको ध्यान क्या रखना है, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करता है, बहुत नॉलेज या लॉजिक से काम करता है, तो क्या होता है वर्क प्लेस पे बहुत कंस्पिरेसी होने लगती है, ऑफिस पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है। तो बस ऐसे ही किसी भी षड्यंत्र का हिस्सा ना बन जाए आप, ये आपको ध्यान रखना है। और ज़्यादा बोलने के चक्कर में अपने कोई भी प्लान्स आपको रिवील नहीं करने हैं। वीडियो के अंत में मैं कुछ उपाय आपको शेयर करने वाली हूँ, उनको जरूर करें। वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो, नवम भाव भाग्य भाव गुरु के पक्के भाव में ही यहाँ पे गोचर हो रहा है। तो यहाँ पे अश्लेषा नक्षत्र बहुत ही नई ट्रांसफॉर्मिंग एनर्जी के साथ आए हैं। तो यहाँ पे भाग्य, धर्म, लंबी यात्राएं, पिता, इन सब का बहुत आपको सहयोग मिलने वाला है। भाग्य आपका बहुत ही बलवान इस समय में रहने वाला है और धर्म के प्रति आपकी रुचि फिर से बहुत बढ़ने वाली है। और विशेषकर धर्म से भी ज़्यादा आपकी रुचि अध्यात्म में होने वाली है। इस समय में आप बहुत लंबी दूरी की यात्राएं करने वाले हैं। इस समय में विशेषकर स्टूडेंट्स जो बाहर जाकर पढ़ना चाहते हैं, हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं, उनके लिए बेहद अच्छा टाइम है। फादर से आपके संबंध फिर से बहुत अच्छे होने वाले हैं। और विशेषकर जो लोग भी हायर एजुकेशन, रिसर्च का काम, ज्योतिष या फिलोसॉफी, साइकोलॉजी से जुड़े हैं, तो उन लोगों के लिए तो शायद गोल्डन पीरियड ही रहने वाला है। धार्मिक और लंबी दूरी की आपकी कई यात्राएं हो सकती है। अगर दृष्टियों की बात करें तो एक दृष्टि तो लग्न पर ही है, तो क्या है, कंप्लीट मेकओवर। बहुत ही आपकी वाणी सात्विक होगी, शुद्ध होगी और बहुत ही प्रभावी रहेगी। तो आपका समाज में मान सम्मान बढ़ेगा, स्वास्थ्य आपका अच्छा रहने वाला है। वहीं पे तीसरे भाव पे दृष्टि है, तो अभी आप ऐसे निर्णय लेंगे जो पहले आप शायद नहीं ले पाते होंगे, हिम्मत नहीं होती होगी, साहस नहीं होता होगा अभी, लेकिन बहुत आप में साहस आएगा। और आपका कम्युनिकेशन, तीसरे भाव से हम कम्युनिकेशन को भी देखते हैं, वो बहुत ही शानदार आपका रहने वाला है। विशेषकर जो मीडिया में, एजुकेशन में, मार्केटिंग, सेल्स, कंसल्टेंसी या इन सब कामों में जो भी लोग काम करते हैं, तो उन लोगों के लिए बेहद अच्छा टाइम है। वहीं पे एक दृष्टि पांचवें भाव, तो बच्चों के साथ आपके रिलेशंस बहुत अच्छे होने वाले हैं। अगर आप कोई रिश्ते में भी हैं, प्यार करते हैं किसी को, तो वहाँ पे भी बहुत अच्छी स्थितियाँ आपके लिए रहने वाली है। और स्टूडेंट्स के लिए भी टाइम बहुत ही अच्छा रहने वाला है। बस इस समय में आपको ये करना है कि इगोइस्टिक नहीं बनना है। अगर आपके कोई भी बड़े लोग आपको कोई भी एडवाइस करते हैं तो आपको उसको ध्यान से सुनना, फॉलो करना है। धनु राशि के अष्टम भाव में ही ये गोचर हो रहा है और गुरु, आयु, गुप्त विद्याएं, सडन इवेंट वाला ये जो भाव है वहाँ पे गोचर कर रहे हैं। और ये जो अश्लेषा नक्षत्र है वो भी अचानक और रहस्य वाली ऊर्जा से भरा हुआ है। तो इस नक्षत्र की जो एक गूढ़ ऊर्जा है ना, बहुत गहरी जो ऊर्जा है, जो बड़ी रहस्य वाली है, तो क्या आपको ज्योतिष, ऑकल्ट, रिसर्च, साइकोलॉजी, इन तंत्र मंत्र, इन सब कामों के लिए बहुत आपको प्रेरित भी करेंगी, आप करेंगे भी और उस तरफ आपका इंटरेस्ट होगा और आपको उससे लाभ भी होगा। वहीं पे आपकी कोई पुरानी वसीयत, कोई गुप्त धन, कोई पैतृक संपत्ति, कोई विवाह की रकम, कोई रिफंड, ये सारी चीज़ें भी आपको अचानक से मिल सकते हैं। वहीं पे दृष्टियों की बात करें तो एक दृष्टि 12वें भाव पे है, तो 12वां भाव भी अध्यात्म का भाव है, तो अध्यात्म में रुचि हो सकती है। विदेश जाने के बहुत अच्छे, बहुत ही सॉलिड जिसको योग कहते हैं ना वो, और वहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी भी है।
मीन्स हम ऐसी जगह पे चले गए जहाँ पे हमारा पूरा जीवन ही ट्रांसफॉर्म हो गया। ऐसी ही एनर्जी के साथ ये नक्षत्र हैं। तो वहीं पे एक दूसरे भाव पे दृष्टि है, तो जितने भी फंड से रिलेटेड, धन से रिलेटेड जितने भी आपके मामले, और ये क्योंकि नक्षत्र धन में वृद्धि करवाता है तो क्या है वहाँ पे वहीं पे वाणी भी आपकी बहुत अच्छी रहेगी। और क्योंकि ये नक्षत्र बुध का नक्षत्र है तो धन भी और बुद्धि भी वाणी भी तीनों सब चीज़ों पर उसका अधिकार है। तो इस सारी चीज़ों में बहुत वृद्धि होने वाली है। वाणी आपकी बेहद अच्छी रहने वाली है। परिवार में अभी आपका बड़ा दबदबा रहेगा, हार्मोनी वाला वातावरण भी रहने वाला है। वहीं पे क्योंकि चौथे भाव पे भी दृष्टि है तो भौतिक सुख सुविधाओं में चेंज आएगा, वृद्धि नहीं होगी, चेंज। ऑलरेडी आपके पास चीज़ें हैं लेकिन आपको क्योंकि ट्रांसफॉर्मिंग वाला जो ये नक्षत्र है, पुरानी चीज़ों को बदलेंगे, नई चीज़ें ले लेंगे। माता का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। बस इस समय में आपको थोड़े से डाइजेस्टिव हेल्थ इश्यूज रहेंगे तो खाने पीने का जरूर इस समय में ध्यान रखें। वाहन सावधानी से चलाएं और ससुराल पक्ष के लोगों से अपने संबंधों को जरूर इम्प्रूव करें या उनके साथ किसी भी तर्क वितर्क या कुतर्क में ना पड़े। मकर राशि के लिए तो यूँ भी अभी बृहस्पति देव का गोचर बहुत ही पॉजिटिव है क्योंकि 7वें भाव में हो रहा है। तो 7वां भाव क्या है? पार्टनरशिप, विवाह या पार्टनरशिप में बिजनेस, जो भी चीज़ें पार्टनर के साथ करते हैं हम, वो उसका भाव है। तो वैवाहिक जीवन में बहुत ही पॉजिटिविटी मिलने वाली है। यहाँ पे भी एक ट्रांसफॉर्मिंग एनर्जी, अगर पहले के कोई भी प्रॉब्लम चले आ रहे हैं तो आप ज़रूर उनको सॉर्ट आउट करोगे अपनी डिप्लोमेसी से, अपनी कम्युनिकेशन से। बातचीत होगी, जब भी आपके पार्टनर के साथ आपकी बातचीत है तो अगर कुछ भी आपके इश्यूज़ हैं वो आपके ज़रूर सॉल्व होंगे। जो लोग पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो उन लोगों के लिए भी बहुत ही अच्छा टाइम होगा कि अगर पार्टनर के साथ कोई भी डिस्प्यूट्स हैं या आपके मतभेद चल रहे हैं तो आप उनको बातचीत के जरिए हल करेंगे। जिन लोगों की अभी तक मैरिज नहीं हो रही तो बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। इस पर्टिकुलर जो 74 डेज का जो पीरियड है वहाँ पे बहुत तेज़ी से चीज़ें आगे बढ़ेगी। आपके सार्वजनिक जो होता है ना कि पब्लिक इमेज या पब्लिक लाइफ, वहाँ पे भी आपकी इमेज बड़ी अच्छी होने वाली है क्योंकि दृष्टियाँ भी बड़ी अच्छी जगह पे पड़ रही है। एक तो 11वें भाव पे ही दृष्टि पड़ रही है तो इच्छाएं बढ़ेगी। मीन्स आपकी शादी होगी तो अपने आप से इच्छाएं बढ़ेगी। फिर जैसे जीवन में हम फिर ज़्यादा इच्छाएं बढ़ती तो ज़्यादा प्रयास करते हैं, ज़्यादा काम करते हैं, मेहनत करते हैं और इनकम को बढ़ाते हैं। बस वैसे ही आपका होने वाला है। मित्रों के साथ बहुत अच्छा टाइम आप स्पेंड करने वाले हैं। वहीं पे एक दृष्टि लग्न में पड़ेगी तो क्या है, कंप्लीट मेकओवर जिसको हम कहते हैं ना, वही आपकी कम्युनिकेशन स्किल इतनी अच्छी होगी और आप इतना डिप्लोमेसी से काम करने वाले हैं। बड़े नॉलेजेबल लोग आपको समझेंगे क्योंकि आप सचमुच वैसी ही बातें करने वाले हैं। हेल्थ आपकी अच्छी रहने वाली है। थोड़ा सा आप यंग भी दिखने लगेंगे। आप जरूर इस पीरियड में फोकस करना है इस बात पे कि आप अपने रहन सहन पे बहुत ध्यान देने लगे अचानक से, तो वो भी आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज होगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा एक तरीके से। वहीं पे एक दृष्टि पड़ेगी 3रे भाव पे तो बहुत ही साहस भी रहेगा। मतलब आप कोई भी काम करने के लिए अभी लेजी नहीं रहेंगे, काम करना चाहेंगे। और कम्युनिकेशन का भी भाव है 3रा भाव, तो बहुत कम्युनिकेट करेंगे। और जब भी हम कम्युनिकेशन ज़्यादा करते हैं, मीन्स अच्छा सेंसिबल कम्युनिकेशन करते हैं, तो वो हमारे जीवन में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस या हमें ग्रोथ के नए अवसर भी देता है। ट्रेवल होंगे, छोटे भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे बनेंगे। जो लोग भी किसी न किसी प्रकार के कम्युनिकेशन के काम से जुड़े हैं उन लोगों के लिए तो सचमुच बेहद अच्छा टाइम होगा। तो मकर राशि वाली है, मकर राशि की ऐसी ही राशि है जिसमें अभी गुरु का गोचर सचमुच बेहद अच्छा है। तो वीडियो के अंत में मैं जो आपको उपाय शेयर करूंगी उनको भी जरूर करें। बस आपको सावधानी क्या रखनी है, जीवन साथी या पार्टनर किसी के भी साथ अगर कोई भी मुद्दे पे आपको बात करनी है तो घुमा फिरा के बात नहीं करें, सीधी और स्पष्ट बात करें। कुंभ राशि के तो 6ठे भाव में जो रोग, ऋण, शत्रु या कंपटीशन वाला भाव है में देवगुरु बृहस्पति का गोचर हो रहा है। तो सबसे पहले तो उन स्टूडेंट्स के लिए बेहद अच्छा टाइम है। अभी बहुत बुद्धि चलने वाली, ज्ञान के साथ बुद्धि का संगम वाला यह नक्षत्र है। तो जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से और विशेषकर कोई कानूनी मसले हैं आपके, तो उसमें आप अपनी बुद्धि और रणनीति, कूटनीति से विजय प्राप्त करेंगे। आपके जितने भी विरोधी होंगे अभी सभी को आप धराशायी कर देंगे अपनी तीक्ष्ण बुद्धि से। आपकी जितनी बीमारियां हैं वो भी अभी सब
खत्म होंगी, आप अपने आप को स्वस्थ महसूस करेंगे। मतलब यहाँ आपकी बॉडी, आपके हेल्थ का भी ट्रांसफॉर्मेशन होगा। दृष्टियों की बात करें तो दृष्टियाँ इतनी अच्छी, जब दशम भाव पे दृष्टि, कार्य भाव पे दृष्टि है तो वर्क प्लेस पे आपका बहुत ही नॉलेज अप्रिशिएट किया जाएगा। सीनियर्स और जितने भी आपके कलीग्स वो आपको सपोर्ट करने वाले हैं। प्रमोशन या इंसेंटिव मिलने जैसी कई अच्छी चीज़ें हो सकती है। वहीं पे एक दृष्टि 12वें भाव पर, तो व्यय और विदेश का भाव है, ये अध्यात्म का भी भाव है। तो जो लोग भी बच्चे या जॉब या एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करने वाले लोग विदेश जाना चाहते हैं, राइट टाइम में ट्राई करिए। इन 74 डेज में कुछ पॉजिटिव चीज़ें हो सकती है। वहीं पे द्वितीय भाव यानी फंड बढ़ने की भी बहुत ज़्यादा योग है। नक्षत्र भी वैसा ही है, कहीं ना कहीं धन में वृद्धि तो करवाएगा ही। वाणी बहुत अच्छी रहने वाली, क्योंकि ये बुध का नक्षत्र है, कम्युनिकेशन का। तो आप अपनी वाणी से बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। परिवार में अब बहुत हार्मोनी रहने वाली है, और वो भी आपकी वाणी के जरिए और आपकी कूटनीतिक बुद्धि के जरिए ही संभव होगा। सावधानियां आपको ये रखनी है कि खाने पीने में सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, विशेषकर लीवर या आपके डाइजेशन से जुड़ी कोई प्रॉब्लम आपको अगर है तो थोड़ा सा आपको अपने फूड हैबिट्स पे ध्यान रखना ही पड़ेगा। और बिना सोचे समझे किसी को भी कर्ज ना दे इस समय में। अंतिम राशि मीन राशि, यहाँ पे तो पंचम भाव में ही गुरुदेव का गोचर हो रहा है, तो वहीं पे ये नक्षत्र आया है। तो गुरु आपके 5वें भाव जो एजुकेशन का भाव है, संतान, बुद्धि, प्रेम, आपके रचनात्मकता, इन सब चीज़ों के लिए देखते हैं। तो विद्यार्थियों के लिए मीन्स स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छा टाइम है। उनका पढ़ाई में बहुत मन लगेगा इस समय में। कोई बहुत अच्छा टीचर भी आपको मिलेगा या कोचिंग मिलेगा, मतलब कोई भी सोर्सेस मिलेंगे कि जहाँ आपके ज्ञान में वृद्धि हो। कम्युनिकेशन आपकी बहुत अच्छी रहेगी। जो लोग भी प्यार में हैं उन लोगों के लिए भी एक बहुत अच्छा टाइम है। हाँ, अगर कहीं पे कुछ प्रॉब्लम है आपकी रिश्ते में तो आप शायद एक ट्रांसफॉर्मेशन जरूर करेंगे कि जो चीज़ें बर्डन जैसी हैं उनको शायद आप ख़त्म करके नया शुरुआत आप जरूर करेंगे। बच्चों के साथ भी आपके जो रिश्ते हैं वो बेहद अच्छे रहने वाले हैं। आप बहुत हैप्पी टाइम उनके साथ बिताने वाले हैं, या अगर आपके साथ उनके पहले अच्छे संबंध नहीं थे तो आप देखेंगे कि आप एक नई शुरुआत जरूर करेंगे। वहीं पे दृष्टियाँ इतनी अच्छी जगह पे, एक तो भाग्य भाव पे दृष्टि, तो लंबी दूरी के ट्रेवल होंगे, भाग्य साथ देगा, पिता का सहयोग मिलेगा, धर्म में रुचि बढ़ेगी। जो बच्चे बाहर जाके हाई एजुकेशन लेना चाहते हैं उनके लिए बहुत राइट टाइम होगा। वहीं पे 11वें भाव पे दृष्टि है, तो 11वें भाव पे तो एक बिल्कुल ही सप्तम पूर्ण दृष्टि है। तो क्या होगा, इच्छाएं बढ़ेगी। इच्छाएं बढ़ेंगी तो आप क्या करेंगे, ज़्यादा काम करेंगे, ज़्यादा इनकम के सोर्सेज जनरेट करेंगे, मित्रों का आपको बहुत सहयोग मिलेगा, बड़े भाई बहनों का सपोर्ट मिलेगा। वहीं पे लग्न पर भी दृष्टि है, तो क्या होगा, लग्न पर भी दृष्टि होने से कंप्लीट मेकओवर जिसको कहते हैं, तो अभी आप थोड़ा सा यंग भी फील करेंगे। साथ ही आपकी पूरी पर्सनालिटी बड़ी अट्रैक्टिव या सौम्य होने वाली है। आप बहुत ही गंभीर और नॉलेज वाली बातें करने वाले हैं। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहने वाला है। तो सभी जगह बहुत ही अच्छी दृष्टियाँ होने के कारण एक कंप्लीट मेकओवर जिसे हम कहते हैं वही मीन राशि वाले लोगों का होने वाला है। इस नक्षत्र की एक ऊर्जा ऐसी है कि वो पॉजिटिवनेस देती है, डाउट करवाती है, तो वो रिश्तों में कहीं प्रॉब्लम क्रिएट ना कर दें, इसका आपको ध्यान रखना है। तो उपाय क्या करना है, तो सबसे पहले तो आपको अश्लेषा नक्षत्र यानी बुध और नाग, सर्प के उपाय करने हैं, क्योंकि अश्लेषा नक्षत्र की जो शार्प और डिप्लोमेटिक जो एनर्जी है उसको एक डायरेक्शन देने के लिए आपको कुछ उपाय जरूर करने चाहिए। सबसे पहले तो शिव की पूजा और जलाभिषेक करना चाहिए। भगवान शिव क्योंकि नागों के स्वामी हैं, उनके तो गले में ही नाग विराजमान है, तो प्रतिदिन शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित करें और उस जल को जो उनके ऊपर जो सर्प होता है वहाँ से डालना शुरू करें। ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी इस समय में बहुत फायदा देगा। वहीं पे बुध ग्रह के बीज मंत्र का भी जाप करना है, क्योंकि नक्षत्र लॉर्ड अश्लेषा के जो लॉर्ड हैं वो बुध हैं। तो ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुधाय नमः मंत्र का आपको जाप करना है, मानसिक जाप कर सकते हैं। वहीं पे दुर्गा सप्तशती या दुर्गा चालीसा जो भी आपको ठीक लगे वो आपको जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि अश्लेषा नक्षत्र का दोष इससे समाप्त होता है और बुद्धि और वाणी बड़ी ही अच्छी हो जाती है। वहीं पे नाग देवता की उपासना आपको जरूर करनी चाहिए। अभी नाग पंचमी भी आने वाली है, या किसी भी पंचमी तिथि पर आप नाग देवता का पूजन करें, ध्यान करें,
वहीं पे कुछ बिहेवियर रेमेडीज या जिसको हम कहते हैं कि व्यवहारिक उपाय भी आपको जरूर करने चाहिए। एक तो डाउट करने से बचना है, क्योंकि अश्लेषा नक्षत्र की जो ऊर्जा है ना बहुत ज़्यादा डाउट में डालती है, आपको कनिंग भी बनाती है कई बार। तो रिश्तों में आप जितना ट्रांसपेरेंट रहेंगे और कम्युनिकेशन प्रॉपर रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। साथ ही गोपनीयता यानी सीक्रेट बनाकर रखें। कोई भी आपका इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है, कोई फाइनेंशियल प्लानिंग है या कोई भी काम जो पूरा नहीं हुआ उसके पहले आप प्रोपोगंडा ना करें, किसी को भी किसी के सामने न बताएं। कुछ पौधे भी इस नक्षत्र के लिए बड़े ही फलदायी होते हैं, विशेषकर तुलसी, नाग केसर या चमेली का पौधा। इस समय आप बारिश में लगाएंगे तो बहुत जल्दी बढ़ भी जाएगा और आपका नक्षत्र भी बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जी आपको देगा। तो आई होप ये वीडियो सभी 12 राशि वाले लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। वीडियो अच्छा लगता है इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में। टिल देन नमस्कार।